कृष्ण जब बोल रहे हैं मैं सबका हृदय में हूं, तो सबका हृदय में परमात्मा स्वरूप से है। परमात्मा क्या है? जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिख रहे, परमात्मा क्या है? वो न्यूट्रल है, उदासीन है। जीव का सुख दुख में वो कुछ नहीं है। भगवान जब गीता में बोला है, क्या बोला है? न मैं दुष्यास्ति न मैं प्रिय, समोहं सर्वभूतेषु, मैं सबका प्रति सम। ना मेरा साथ किसका द्वेष है, मैं ना किसी का शत्रु हूं या मित्र हूं, लेकिन जो भजन करता है ना मैं उनका हूं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा न्यूट्रल, जीव जो कर्म किया है उसको भोग रहे हैं। जीव चाहे कितना रोए वो बिगलता नहीं है, वो कितना आनंद में रहे उनका कोई मतलब नहीं। तो अभी तो जीव असहाय है ना, उनका अंदर में जो है उसको निकालेंगे कैसे? तो देखिए हर नित्य क्यों शब्द लगा उधर उस श्लोक में, नित्य क्यों लगा? क्यों नित्य हम भजन करें या ना करें, नित्य कचड़ा आ जाएगा, विषय का आवेश आ जाएगा। क्यों? ये भूमि है, इस भूमि को राजभूमि कहते हैं। जैसे आप जाएंगे कहां, धूला का रास्ता है, आप कितना साफ सुथरा होकर गए हैं, धूला आएगा कि नहीं? रास्ता ऐसा है ना, वो आ जाएगा। कितना आप सावधान में रहिए, वो आ जाएगा। ये भूमि है, ये भूमि को राजभूमि बोलते हैं। रज का मतलब है धूल, इधर क्या धूल है? काम, भोग। आपका अंदर नहीं है, किसको देख लेते फिर आ जाते हैं, पुराना आदत है। क्षेत्र तो ऐसा ही है, ये भूमि का प्राधान्य है। स्थान प्रधानम न तो बल प्रधानम। मुंबई में तो उसको कमाने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर जाइए बस भोग भूमि है। विदेश में, सिटी में बस भोग आ जाता है। तो हम साधन करते हैं निकालने के लिए, लेकिन क्या होता है, आप बाहर मत जाइए। फिर ये भूमि का इतना प्राधान्य है। जैसा आचार्य लोग उदाहरण देते, कोई रूम है, प्रकोष्ठ है, इसका दरवाजा जो है उसको सब बंद कर दीजिए, खिड़की की सब बंद कर दीजिए, तो साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए। 10 दिन के बाद खोलिए, क्या होता है? कहां आया? तो सब क्लोज था, सब तो बंद था, आया कहां? हम जब साफ सुथरा करते हैं ना, ऊपर थे, साफ सुथरा हो गया, वो उधर है। ऐसा आप कितना सफाई करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण चलेगा। हम साफ सुथरा करते हैं और बीच में बंद कर देते हैं। जैसा विंडोज है, क्या बोलते हैं, दरवाजा है, खिड़की है, उसको बंद कर देते हैं। आपका जितना इंद्रिय, भोग इंद्रिय है, पंच ज्ञान इंद्रियों को बंद कर दीजिए, लेकिन भीतर है, इस जन्म का है और पिछले जन्म का है, वो तो आ जाएगा। इसलिए भागवत का क्या महिमा है? सद्य हृदय अवरुद्ध कुत्रुवि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भागवत का इतना महिमा है, सुनने के लिए कोई इच्छा करता है, सुनने के लिए कोई इच्छा करता है तो भगवान आकर उनका हृदय में बैठ जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वो उल्लेख करते टीका में, वो सुना नहीं, घर में है, सोच रहे आज मंदिर जाऊंगा, भागवत श्रवण करूंगा, इतने में ही उनका साधन हो गया, भगवान उनका हृदय में बैठ जाते। और क्या करते हैं? ये जो धुला है अंदर में, काम है, क्रोध है, वो कैसे साफ होता है? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वान भाव सरोरुहम, एक भाव आता है श्रवण करने से। भगवान कर्णरंध्रेण प्रविष्टम, कर्ण में कौन प्रवेश करता है? भागवत नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका टीका में लिख रहे हैं कि कृष्ण प्रविष्ट इति कथा रूपेण भगवान एवं प्रविष्ट सन, कथा रूप से भगवान बैठते हैं। ये जो भगवान की कथा है, भागवत है, वो क्या है? भगवान का एक अवतार है। कौन सा अवतार है? तेनैव वाङ्मया वृत्ति साक्षात् वर्तते हरि, दर्शनात् श्रवणात् पाठात्
दर्शन करने से। भागवत की ये महिमा है। तेनैव वाङ्मय वृत्ति साक्षात वर्तत, हरि साक्षात इधर है। हम लोग का तो ज्ञान नहीं है, अति परिचयात अवज्ञान। भागवत को कहां बेड का ऊपर रख लेते हैं, कभी कभी उसका ऊपर सो ही जाते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते उसका ऊपर सो जाते हैं, बस ठाकुर जी का ऊपर सो जाते हैं। उड़ीसा में प्रथा अभी तक है, जो जिन घर में जिन लोगों का पास भागवत है, पहले जमाने में क्या थे, दूसरा पत्र क्या बोलते हैं उसके, ताल पत्र, ताल है ना हिंदी में, ताल पत्र में उस खुदे होता है, वो अभी तक है। वो पढ़ते नहीं, स्पर्श नहीं करते। क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, शूद्र लोग भागवत नहीं पढ़ते, और ब्राह्मण को बुलाते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। वो आएंगे तो हर दिन पूजा करके जाएंगे ब्राह्मण लोग, और साल में एक बार पढ़ना है तो ब्राह्मण पढ़ते हैं, वो सुनते। इतना महत्व बुद्धि। हम लोग का क्या है, हमका अति परिचय हो गया। वो जैसा किताब है, दूसरा किताब हम पढ़ रहे थे कॉलेज में, यही तो ऐसा है, पढ़ना है, और क्या क्या है इसमें, ऐसा हमको लगता है ना, क्या है। नहीं, तेनैव वाङ्मय मूर्ति साक्षात वर्तते हरि। कब? पद्म पुराण में उद्धव रो रहे हैं। प्रवास क्षेत्र में जब भगवान उद्धव को ज्ञान दे दिया, तब उद्धव पूछ रहे हैं, प्रभु जी आगतयम कली घोरः, तो आप चले जा रहे हैं, आप तो जा रहे हैं परम धाम को, लेकिन जो आ रहे हैं कौन? कली। कली। प्रभुपाद जी कली में क्या ट्रांसलेशन करते हैं? एज ऑफ क्वारलिंग एंड हाइप्रोक्रेसी। सिर्फ क्वारलिंग नहीं होता है, ज्यादा कपटियों हैं, कला और कपटियों का है ना, कपटी समझते हैं ना, हाइप्रोक्रेसी। इस युग में क्या सरल आदमी थोड़े मिलेगा कोई। सरल लोग आप लाइए, वो भी क्या हो जाता है, वो भी टेढ़ा हो जाता है। बाहर में जब भक्त नहीं थे तो थोड़ा सरल थे, फिर भक्त भक्ति पथ में आ जाएंगे ना, वो ज्यादा टेढ़ा हो जाएंगे। ये ठाकुर जी टेढ़ा है, उनको सीधा करने के लिए लाए हैं, लेकिन वो इधर भी टेढ़ा हो जाता है। लेकिन ये समझना चाहिए, हम कली की भावना से भागवत श्रवण करने से हम क्या सोचते हैं, बहुत चालाक आदमी हूं। तुम चालाक हो, जगत में सबसे बड़ा चालाक यही है, रास बिहारी है। चालाक का पास आप चालाकी करेंगे, चालाक उड़िया में बोलते हैं, बहुत चतुर आदमी है, चतुराई है, वो सबसे बड़ा चतुर है। उनका पास चतुराई करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल आपका स्कूल में जैसा टीचर लोग देखते ना बदमाश करते हैं, उसका नाम को क्या काट देते हैं स्कूल से। चलो ऐसे ठाकुर जी करेंगे। बड़ा लोग पास सरल होना चाहिए, बस वो बहुत चतुराई, उनके पास सरल हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है हमारा स्कूल में हो, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है मैं ग्रेस मार्क देकर तुमको पास कर दूंगा। ग्रेस मार्क होता है ना, अभी भी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती, मेरा याद आ गया एक, देखिए हमारा इतना भरोसा रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा बात नहीं कि हम ये पढ़ने, प्रभुपाद जी का शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा संदेह आता है गुरुवार के ऊपर, आचार्य लोग के ऊपर संदेह। अरे गुरु जी का तो ऐसा हाल हो रहा है, उसका शरीर का हाल ऐसा हो रहा है, गुरु जी कर्मफल भोगते, हमारा क्या होगा? मन में आता है कि नहीं? ये नहीं। जो ठाकुर जी का भजन किया है, सेवा किया है, जो गीता में एक श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यते तांस तथैव भजामि, वो उल्टा हो जाएगा ना। जो इतना समय देकर, शक्ति देकर भगवान का सेवा किया है, तो भगवान क्या वापस उनको देंगे? और देख रहे हैं हम शरीर भोग रहे हैं। तो भगवान बोल, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 11th या 12th कैंटो में एक कमेंट्री में बोल रहे हैं, नहीं नहीं, जीव जब शरीर छोड़ता है उस समय उनका भाव क्या है सिर्फ भगवान को पता है, दूसरा किसी को पता नहीं। शरीर तो भोग रहे हैं, उनका मन का भाव क्या है किसको पता है? भगवान को, दूसरा किसको पता नहीं। और एक टीका में मैं पढ़ा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई भजन करता है लेकिन मरने से पहले उनका अनकॉन्शियसनेस, क्या बोलते हैं, अचेतन अवस्था आ जाता है। भजन करने में, माला ने तिलक करना, माला पकड़ना, ठाकुर जी को चिंतन करना, सब बंद हो जाता है। तभी क्या वो वैकुंठ धाम जाएंगे? हाँ? भगवान बोल रहे हैं अंतकाले च माम, अभी तो हरे कृष्ण नहीं करता है,
कोमा, कोमा बोलते हैं ना, कोमा स्टेज में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं यही बात, ग्रेस मार्क। जब वो जाते हैं स्टेज में, जैसा जा रहे हैं कहां, वो गिर गया, कोमा स्टेज में आ गया, लेकिन जिस चेतना उनका है ना, भगवान इसको पकड़ लेते हैं। जिसे उसका अक्षम अवस्था आ जाता है, अचेतन अवस्था आ जाता है, उसका पहले जो अवस्था है भगवान उसको पकड़ते। बाद जो हुआ है शरीर का साथ, उनका मन का साथ, उसको भगवान नहीं पकड़ते। और जैसे आपने देखा है ना, कोई स्टूडेंट 99% रख रहे हैं, उसका 1% बाकी है, तो सभी में तो अच्छा, तो मिलजुल कर बैठते हैं, टीचर लोग बैठ जाते हैं एक स्टूडेंट के लिए सब बातचीत करते। देखिए हर पेपर में 99, लेकिन 1 मार्क कम रहे हैं, वो तो क्या बोलते हैं, बेस्ट 10th, उड़ीसा में है, इधर मुझे पता नहीं, बेस्ट 10th, और रिजल्ट मैट्रिक में तो बेस्ट स्टूडेंट 10th, इसमें हाँ बेस्ट 10th मिलता है, बेस्ट 10th। तो 1 मार्क कम रहे, वो क्या करते हैं, टीचर लोग बैठ जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो अपना अपना पेपर ले जाते हैं। देखिए उसका मैथमेटिक्स पेपर देखिए, उसका जियोग्राफी पेपर देखिए, साहित्य MIL उसका देखिए, सब देखते हैं। तो देखते हैं जहां वो काटे थे मार्क, छोटा भूल के लिए 5 मार्क है, उसमें 3 मार्क दिया था, उसको वो खुद ही करेक्शन करेंगे, वो टीचर करेक्शन करेंगे, स्टूडेंट थोड़ा ही करेंगे। ठीक है, इधर में तो काट दिया था 1 मार्क, ठीक है, छोटा भूल है, ठीक है 4 दे दूंगा, उनको पास कर, बेस्ट 10th बना देते हैं, छोटा भूल है। इससे भगवान हम लोग को सहायता करते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, मैं इसी बात पर इधर आ गया, भगवान जब हम जब भागवत सुनते हैं, भगवान कथा रूप से भीतर जाते हैं, भगवान एवं प्रविष्टा, न तो कथा, भगवान भीतर जाते हैं। भाव सरोहम हृदय कमलम इति तत्र अंतर्जामी सदा स्थितोपि उदासीन एवं, हमारा हृदय में भगवान है अंतर्यामी रूप से, लेकिन वो उदासीन है, हमारा सुख दुख कुछ नहीं सोचता है, समझता है। लेकिन जब हम कथा सुनेंगे, कर्ण प्रविष्ट कृष्ण एवं जीवम संजयति इति भावः, जब हम भागवत सुनते हैं ना, कृष्ण कथा के रूप से प्रवेश करते हैं।